आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री जगज्जननी पराम्बा सिद्धि मात की जय। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, ये रुद्र संहिता के पार्वती खंड में आप श्रवण कर रहे हैं कि वे दोनों पति पत्नी आदर से देव कार्य की सिद्धि के लिए शिव और शिवा का स्मरण करने लगे। कौन? मैना और हिमाचल। तदनंतर पिता के यज्ञ में योग द्वारा जिसने अपना शरीर छोड़ा था, उस चंडिका ने हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने की इच्छा प्रकट की। अपने वचन को सत्य करने के लिए समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली उस महेश्वरी ने पूर्ण अंश के साथ शैलराज हिमाचल के मन में प्रवेश किया। आपके पुत्र या पुत्री का जन्म जब होने वाला होता है, जो जीव आपके घर में आना चाहता है, जिसका प्रारब्ध है, वो पहले पिता के मन में प्रवेश करता है। मन में प्रवेश कर गई, तभी से वह अधिक सुंदर दिखलाई देने लगे। हिमाचल अग्नि के सदृश तेजस्वी लगने लगे। कल्याणकारक सुसमय हिमाचल ने शिवांश समाधि द्वारा अपनी प्रिया में स्थापित किया। शिवांश का अर्थ होता है शिव की अर्धांगिनी, और शिव की अर्धांगिनी ने हिमाचल के मन में प्रवेश किया, और 10 इंद्रियों का संचालन जो होता है वो मन से होता है। तो शिवांश माने शिव का आधे शरीर को, शिव के माने जगन माता ने जो आशीर्वाद दिया था, पार्वती ने पहले अपने पिता हिमाचल के मन में प्रवेश किया, और उन गर्भाधान के समय पर हिमाचल ने शिवांश को माने गर्भाधान समय पर अपनी पत्नी के गर्भ में स्थापित किया। हिमाचल की पत्नी मैना ने भी दयामयी देवी के प्रसाद से पति के हृदय में स्थित उस तेज को अपने गर्भ में सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक धारण किया। हिमाचल की पत्नी समस्त संसार की निवास स्वरूप देवी के प्राप्त होने से तेजो मंडल से युक्त और अधिक सुंदर शोभित लगने लगी। अपने पति को आनंद देने वाले तथा देवताओं को आनंद देने वाले दौर्हृद लक्षणों को उसने धारण किया। दौर्हृद का अर्थ होता है असहनीय। जब स्त्री अपने संतान को जन्म देती है तो उसका यानी कि दूसरा जन्म होता है, असहनीय पीड़ा को सहना पड़ता है। दौर्हृद वेदना, पीड़ा, कष्ट। देह के दुर्बल हो जाने से उसने अपने अधिकांश आभूषण उतार दिए। उसके मुखमंडल की आभा लोध्र वृक्ष के सदृश सफेद सी पड़ गई। उस समय उस रात्रि की बात दिखलाई दे रही थी जिसमें चंद्रमा का प्रकाश धीमा पड़ गया हो, तारे गिरने योग्य हो गए हों, मिट्टी की सुगंध से युक्त उसके मुख को एकांत में सूंघ कर हिमाचल यानी गिरिराज तृप्त नहीं होते थे। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके मुंह में मिट्टी जैसी सुगंध आती है, ऐसा यहां पर, तो वहां पर तृप्त नहीं होते थे। उनका प्रेम बढ़ता जाता था। मैना की इच्छा किन वस्तुओं के प्रति हो रही है वह मुझे नहीं बतलाती है, अतः वे बार बार उसकी सखियों से पूछ करके और उसकी इच्छा के पहले ही वो वस्तु उसके सामने उपस्थित कर दी जाती थी।
दौर हृदय का असहनीय वेदना, दौर हृदय रूप कष्ट को पाकर गर्भिणी को बहुत वेदना पीड़ा होती है, गर्भ धारण करने में, जन्म देने में। तो कष्ट को पाकर जो कुछ कहती थी वह सामने रखा हुआ दिखाई देता था, और इच्छित कोई वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी जो मैना के सामने उपस्थित ना हो। दौड़हृद कष्ट को पाकर उसके अंग पुष्ट होने लगे, तब मैना उस प्रकार शोभित होने लगी जिस प्रकार से हरे पत्तों से युक्त बाल लता होती हो। हिमाचल अपनी सगर्भा पत्नी को खजाना है, गर्भ में जिसके ऐसी भूमि के सदृश भीतर छिपी हुई अग्नि जिसके ऐसी शमी लता की भांति मानते थे हिमाचल। प्रिया के साथ जैसी उनकी प्रीति थी, जिस प्रकार उन्होंने धन कमाया था, जैसा शास्त्र ज्ञान अर्जित किया था, तद अनुरूप उन्होंने गर्भाधान आदि संस्कार किए। 10वें मास में प्रसव के लिए तत्पर अपनी प्रिया को बरसने वाली मेघ छटा की भांति देखा। उस समय गर्भगृह में चिकित्सक उपस्थित थे, नर्स दाई उपस्थित थे। प्रसूति ग्रह है ना। शुभ अंगों से युक्त अपनी प्रिया को देखकर नगाधिराज माने शैलाधिराज, पहाड़ों के राजा, पहाड़ों में है जिनका साम्राज्य, ऐसे नगाधिराज अत्यंत प्रसन्न हुआ, और जिसके गर्भ में महातेजस्विनी जगदंबा विराजमान है। हे नारद, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगणों ने आकर गर्भ में स्तुत शिवा जगदंबिका की बड़ी स्तुति की। आदर सत्कार पूर्वक हाथ जोड़कर देवताओं ने, विष्णु ने, ब्रह्मा ने जगन माता की स्तुति करना आरंभ की। क्या कहा? देवताओं ने कहा, दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी, सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्य सत्य रूपिणी। हे माते, आप सत्य स्वरूपा हैं। जो सत्य है वही सबकी आत्मा है, वही ब्रह्म है। तो हे दुर्गा, बुद्धिमती, जगदम्बा, महेश्वरी, सत्यव्रत वाली, सत्य में तत्पर, त्रिकाल सत्य भाषण करने वाली, सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सत्य में स्थित रहने वाली, सत्य से प्रेम करने वाली और सत्य से उत्पन्न होने वाली, सत्य मुख, सत्य नेत्र वाली, हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। ऐसा विष्णु ने, ब्रह्मा ने और इन देवताओं ने हिमाचल के राजभवन में आकर के जगन माता की स्तुति की, जब वो गर्भ में है, अभी जन्म नहीं हुआ है। स्तुति की। शिवजी की अर्धांगिनी है शिवांश, शिव की अर्धांग देह वपुषम। भगवान महादेव की अर्धांगिनी है, जो हिमाचल के पहले मन में प्रवेश की और गर्भाधान के समय पर मैना के गर्भ में प्रवेश किया। और ऐसा तो शिवजी की प्यारी है, महेशानी है, देवताओं के दुखों को नाश करने वाली है, तीनों लोकों की माता, सर्वाणी, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, भक्त जिनको बहुत प्रिय हैं। प्रकट होकर देवताओं के कार्यों को कीजिए हे महेश्वरी, हम सब आपकी कृपा से सनाथ हो जाएंगे। देवताओं ने कहा, सुख चाहने वाले सभी प्राणी तुमसे उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। तीनों लोकों में तुम्हारे बिना कुछ भी शोभित नहीं है। आप सुगंधित स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, चिद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं और प्राण स्वरूप हैं। प्राण से प्राणम, प्राण स्वरूप हैं। ऐसे जगन माता की ब्रह्म स्वरूप से स्तुति की। हे नारद, इस प्रकार गर्भ में स्थित महेशानी की देवताओं ने प्रसन्न होकर बहुत तरह से स्तुति की। उसके बाद वे अपने अपने धामों माने अपने में लोकों को चले गए। विष्णु बैकुंठ चले गए, ब्रह्मा ब्रह्मलोक चले गए और देवराज इंद्र स्वर्ग चले गए। उसी समय पर 9वां महीना बीतने के बाद 10वां मास पूरा होने पर गर्भ में स्थित उस कालिका जगदंबिका ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा
की, बाहर आना चाहा। जब माता ने बाहर आने की इच्छा प्रकट की तो उस समय पर क्या नक्षत्र गणना, ये इस्लाम में नहीं मिलेगा, ईसाइयों में नहीं मिलेगा। ये वैदिक सनातन धर्म वेद आज भी परम प्रमाण स्वरूप हैं। एक वर्ष पहले अगर लिखा है कि इस दिन ग्रहण पड़ेगा सूर्य चंद्र, उसी दिन पड़ेगा। प्रतिपदा को चंद्रमा क्षीण होगा, पूर्णमासी को पूरा होगा। ज्योतिष आज भी परम सत्य है, लोग उसके जानने वाले न हो बात अलग है, परंतु वेद परम प्रमाण स्वरूप आज भी हैं। उस समय पर नक्षत्र ग्रह तारे सब शांत थे, आकाश स्वच्छ था, सभी दिशाएं प्रकाशित थीं, वन ग्राम समुद्र सहित संपूर्ण भूतल में मंगल हो रहे थे, तालाब नदी बावड़ियों में कमल खिले हुए थे। हे मुनिवर, चैत का महीना था, 9वीं तिथि थी। चैत के महीने में शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, पर श्री राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ है, जगन माता का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ है, पर चैत्र की शुक्ल पक्ष की 9वीं दोनों में एक ही है, पार्वती के जन्म में और श्री राम के जन्म में। और गंधर्व गाने लगे, फूल बरसाने लगे, विद्याधरों की स्त्रियां अप्सराएं प्रसन्नता से नृत्य करने लगी। उस समय आकाश में देवताओं आदि ने महान उत्सव मनाया। उस समय पूर्ण शक्ति रूपी शिवा अपने रूप धारण कर और मैना के आगे प्रकट हुई। जन्म लेना चाहती हैं, प्रकट हुई। अयोनिजा है ना, वो सामान्य स्त्री पुरुष की तरह योनि से उत्पन्न नहीं होती हैं, वो सामने प्रकट हो गई। जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुई हैं वरदान के कि 27 वर्ष तक हिमाचल और मैना ने पार्वती पुत्री गुरु प्राप्त हो तो उन्होंने कठोर हिमालय में कठोर तप किया 27 वर्षों तक। मां ने वरदान दिया था, गर्भ की लीला पूरी हुई, गर्भाधान की लीला पूरी हुई, पिता के मन में आना पूरा लीला हुई, पर सब लीला मात्र था। लीलावत तो कैवल्यम ब्रह्मसूत्र में आता है। भी अयोनिजा हैं, वो योनि से उत्पन्न नहीं हुई हैं, वो सामने ऐसे प्रकट हुई। बसंत ऋतु है, चैत का महीना है, 9वीं तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है, अर्धरात्रि के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। रात्रि के 12 बजे जन्म हुआ। मैना के गर्भाशय से उसी स्वरूप से उस प्रकार वह उत्पन्न हुई थी जिस प्रकार समुद्र से लक्ष्मी पैदा हुई थी। और उसके उत्पन्न होते ही शिवजी प्रसन्न हो गए। उस समय शुभ गंध युक्त वायु बहने लगी। उस समय जल तथा पुष्प वृष्टि एक साथ हुई। शांत रूप से अग्नियां जलने लगीं और बादल गरजने लगे। चैत का महीना, 9वीं तिथि और रात के 12 बजे। उसके पैदा होते ही हिमाचल का नगर सर्व संपत्ति संपन्न हो गया, सब दुख दूर हो गए। उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने वहां आकर सुख से भक्ति पूर्वक जगदंबिका के दर्शन किए। बाल रूप में माता पहले प्रकट हुई, फिर छोटा बच्चा बन गई, बच्ची बन गई। उन सब ने शिवा, अंबा, कालिका, शिव कामिनी, दिव्य रूप धारिणी, महामाया तथा शिवलोक निवासिनी जगन माता की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे जगदम्बा, हे महादेवी, सभी प्रकार की सिद्धि को करने वाली, आप देवताओं के कार्यों को करने वाली, अतः आपको हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे भक्तों पर कृपा करने वाली, आप देवताओं को कल्याण कीजिए, हम सब देवता आपके शरणागत हैं। मैना का मनोरथ आपने पूरा कर दिया। मैना ने 27 वर्ष तक कठोर तप किया था, अतः शिवजी के मनोरथ को भी पूरा कीजिए। सती के जाने के बाद में तब ते शिव मन भयो विरागा, जब ते जाहि सती तन त्यागा। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि जो अरण्य है वो अरण्य किसे कहते हैं? अरण्य का अर्थ होता है
कि स्त्री विहीना अरण्य, जिस घर में, जिस जीवन में स्त्री न हो, अकेला रहता हो, चाहे बंबई में हो, हिमालय में हो, चाहे जंगल गहन कहीं पर भी हो, जो अकेला रहता है और स्त्री पुरुष के बिना अरण्यवासिनी है, पुरुष स्त्री के बिना अरण्यवासी है, तो स्त्री विहीना अरण्य, ये वार्तिककार ने ये वहां पर कहा है बृहदारण्यकोपनिषद में कि स्त्री विहीना अरण्य, एकाकी निवास करता है, भले ही कलकत्ता लंदन कहीं भी रहता हो, अकेला रहता है तो अकेला वो स्त्री विहीना अरण्य। और पुरुष विहीना अरण्य, अगर स्त्री को पुरुष नहीं है, अकेली रहती है, तो वह भी अरण्यवासिनी है। पुरुष स्त्री के बिना अरण्यवासी है, चाहे वो जंगल में रहे या महानगर में रहे। तो जहां ता मुनिन सु आश्रम कीने, जगदम्बा जहां अवतरी, सोपुर बरन न जाए, सुख संपदा लोक त्यू, रही सकल जग छाए। जगन माता जैसी प्रकट हुई, वो नगर शहर सब आनंद विभोर संपत्ति से पूर्ण हो गए और ऋषि मुनियों ने वहां पर अपने निवास बनाए। देवताओं ने कहा, हे माता, देवताओं के कार्यों को करने वाली, और ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आदि देवता इस प्रकार स्तुति प्रणाम करके और उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। नील कमल के सदृश, नील कमल के सदृश कांति युक्त आभा, कांति, उस भगवती श्यामा का दर्शन कर हे नारद, मैना देवी बड़ी प्रसन्न हुई। मैना ने कहा, हे जगदम्बा महेशानी, आपने अत्यंत कृपा की, जो आप मेरे सामने और मुझे मातृत्व प्रदान किया, सामने प्रकट हुई हैं। हे शिवा, सभी शक्तियों में आप प्रमुख हैं, तीनों लोकों की माता हैं और शिव की प्रिया पार्वती, शिव की प्रिया, सभी देवों द्वारा स्तुत्य प्रणम्य, सभी देवता आपकी स्तुति करते हैं। हे माते, हे शिवे, आप कृपा करके मेरे ध्यान में स्थित हो जाओ। इस समय आप मेरी पुत्री का, अब बड़े रूप में नहीं, पुत्री के रूप में मेरी पुत्री बने आप, ऐसा मैना ने जगदम्बा से प्रार्थना की। मेरी पुत्री का जैसा सामान्य रूप धारण करें, छोटी हो जाओ, बड़ी नहीं, छोटी हो जाओ, ऐसा मैना ने माता से प्रार्थना की। माता प्रकट हुई थी, गर्भ से उत्पन्न योनि से नहीं हुई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हिमाचल की पत्नी की इस प्रकार की बातें सुनकर प्रसन्न होकर शिवा देवी मैना से कहने लगी। देवी ने कहा, हे मैना, तुमने पहले भक्ति पूर्वक मेरी सेवा की थी, 27 वर्षों तक तपस्या की थी, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर वर देने के लिए तुम्हारे पास में आई थी इसी हिमाचल भूमि में। जब मैंने तुमसे वर मांगने को कहा था तो मेरी वाणी को सुनकर तुमने वर मांगा और कहा, हे महादेवी, तुम देवों के हित के लिए मेरी कन्या हो जाओ। तदनुरूप वर देकर मैं अपने स्थान को चली गई थी। हे हिमाचल की पत्नी, समयानुसार मैं तुम्हारी कन्या हो गई हूं। यह मैंने जो दिव्य रूप धारण किया वह तुम्हें याद दिलाने के लिए ही था, नहीं तो तुम मुझे पहचान नहीं सकती थी। आप दोनों मुझे पुत्री के रूप में, पुत्री के रूप से या भगवती रूप से स्नेह पूर्वक याद करते हुए मेरे परम गति को प्राप्त हो गए। शरीर छूटने के बाद मेरे परम धाम को प्राप्त हो गए। मैं भूलोक में आश्चर्यजनक लीला करके देवताओं के कार्यों को करूंगी, शिवजी की पत्नी होकर सज्जनों का तारण करूंगी। इतना कहकर जगदंबिका शिवा चुप हो गई। माता ने देखते देखते वह अपनी माया से तत्काल कन्या के रूप में कन्वर्ट माने बदल गई, कन्या बन गई, छोटी बच्ची, नवजात बच्ची होकर के, और मैना की गोद में रोने लगी। शेष वार्ता कल, आज यहीं तक।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो शंकर भगवान की जय।